हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 10, जो कि है प्रेम घन की छाया स्मृति। इसके जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, और ये जो चैप्टर है वो गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था, और इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में हुई थी। इनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई थी, और बाद में इन्होंने स्व अध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेज़ी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन और जो नवीन साहित्य हैं उनका अध्ययन किया। कुछ समय तक ये मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। सन 1905 में ये काशी नगरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर भी नियुक्त होकर काशी आ गए, और उसके बाद ये काशी में हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ये कार्यरत रहे, और इसी पद पर कार्य करते हुए इनका निधन हुआ। काशी ही इनकी कर्मस्थली रही, और आचार्य शुक्ल जो हैं वो हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय इतिहास को एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, और हिंदी आलोचना का नया रूप इन्होंने स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए इन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की, और इतिहास में इनका जो स्थान है वो निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा इन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। शुक्ल जी जो हैं वो गद्य शैली विवेचनात्मक हैं, और जिसमें कि विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना तथा सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। इनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता देखने को मिलती है। इनका जो शब्द चयन और शब्द संयोजन है वो व्यापक है, जिसमें कि तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित विचार प्रधान सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी लिखा था, जो कि बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तक आकार प्रकाशित हुआ था, यानी कि उसकी पुस्तक छापी गई थी। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि 4 खंड में है, और रस मीमांसा आदि। इसके अलावा इन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार का संपादन भी किया, और इनकी जो उसमें लंबी भूमिका लिखी। यहाँ पर जो हमें एक संस्मरणात्मक निबंध दिया गया है, प्रेम घन की छाया स्मृति, एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति जो उनके प्रारंभिक रुझान हैं उनका रोचक वर्णन किया है, कि कैसे उन्हें साहित्य के और हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे वो लेखक बने, या कैसे जो भी साहित्य के बारे में उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पर, प्रेम धन की छाया स्मृति। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनके जो पिता हैं वो एक उनके जो पिता हैं वो फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे रात को सभी घर वालों को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ाते थे, मतलब पढ़कर सुनाते थे। ठीक है, इन्होंने भारतेंदु के नाटक में और इन्हें जो भारतेंदु के नाटक थे वो भी अत्यंत प्रिय थे। लेखक के मन पर भारतेंदु की छवि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में स्थापित थी। लेखक के पिता जो हैं उनका तबादला मिर्ज़ापुर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि उनके मन में जो उपाध्याय जी से मिलने की जो तीव्र इच्छा थी, उन्होंने हम उम्र बालकों की एक मंडली बनाई तथा उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। उसके बाद क्या होता है कि जो
उसके बाद मील 1.5 मील का सफ़र तय करने के बाद वे पत्थर के एक बड़े मकान के सामने खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था और ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था, यानी कि जो बेल होती है ना वो सब। उसके बाद वो बताते हैं कि जो वहाँ पर उपाध्याय जी जो हैं वो लता प्रतान के बीच खड़े दिखाई दिए और उनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। शीघ्र ही वे आंखों से ओझल हो गए, यानी कि वो वहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका झुकाव हिंदी के नए साहित्य की ओर बढ़ता गया, और जब वे क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय रामकृष्ण वर्मा पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। और वो बताते हैं कि उनका यहाँ से भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी और उनके पिताजी उन्हें छिपा कर रखते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं लड़के का ध्यान स्कूल की पढ़ाई से ना हट जाए। उन्हीं दिनों केदारनाथ जी पाठक ने हिंदी पुस्तकालय खोला और लेखक वहीं से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। केदारनाथ जी लेखक की इस आदत से बहुत प्रभावित हुए। 16 वर्ष की आयु तक वो बताते हैं कि 16 वर्ष की आयु तक लेखक की हम उम्र हिंदी प्रेमियों की मंडली बन गई थी। और जो उनके मतलब उनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गोंड, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। वे सभी हिंदी में चर्चा करते थे और उनका चौधरी साहब से अच्छा परिचय हो गया था। लेखक उनके यहाँ लेखक की हैसियत से जाता था और चौधरी साहब एक हिंदुस्तानी रईस थे। हर त्योहार पर उनके यहाँ खूब नाच रंग तथा उत्सव होते रहते थे और उनकी हर अदा से रियासत तथा तबीयतदारी टपकती थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जो मतलब कि वो लोगों को पर्याय बनाया करते थे, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो विलक्षण तथा बातचीत का ढंग एकदम निराला हुआ करता था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और उनका मानना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी कहलाई है। और वे मिर्ज़ापुर ना लिखकर उसके बाद वो बताते हैं कि वे मिर्ज़ापुर ना लिखकर मिर्ज़ापुर लिखा करते थे। वे मिर्ज़ापुर का अर्थ लक्ष्मीपुर बताते थे। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।